नमस्कार, स्वाभिमान टीवी में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बरेली में 2 साल पहले हुई हत्या मामले में 6 साल की बेटी ने मां के हत्यारों को सजा दिलवाई है। 2 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें कितने टोटल गवाह पेश किए गए? क्या कुल हमने जो फैक्ट के गवाह थे उसमें मृतका के पिता जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी, जिन्होंने क्रूरल्टी के बारे में बताया सर, उसके साथ उसकी पत्नी, उसकी बेटी के साथ जो हरकतें करते थे वो लोग प्रताड़ित करते थे, उसके संबंध में बताया। उसके बाद दूसरा गवाह जो थी वो उसकी मृतका की बहन थी, जो कि घटना के समय अनमैरिड थी और उसकी गवाही हुई। उसने बताया कि उसकी सिस्टर बताती थी कि कैसे वो उसके ससुराल वाले उसे कैसे प्रताड़ित करते थे। उसके बाद जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विटनेस थी वो घटना की चश्मदीद साक्षी थी, जो कि मृतका की 6 साल की बेटी कोमल थी। किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? इन्होंने बटनी से मारा था। घर में जो सिल बटनी होती है उससे टोटल 10 इंजरीज थी इस लेडी के, और सिल में करीब 8 इंजरीज थी, जो कि फेटल टू डेथ थी, जिसकी वजह से ही मृत्यु हुई। कब की घटना है ये? कितने दिन केस चला? किस तरीके से? 16/8/2021 की घटना है। और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट आई है तो विद इन अ ईयर इसमें कन्विक्शन हुआ। डिफेंस की तरफ से डिले हुआ। डिफेंस के ने भी अपना मुलजिम की तरफ से भी 2 गवाह पेश करे। उन्होंने ये दिखाया कि हमारा जो मुलजिम था, जो पति था, मृतका का पति, वो उस समय मौका वारदात में नहीं था। वो उस समय बदायूं में इलेक्ट्रिसिटी का काम करता था। तो वो एविडेंस उनकी प्रूव नहीं हो पाई। जो उन्होंने अलिबाई ली थी, प्ली ऑफ अलिबाई, वो प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में। तो कुल मिला के जो भी डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं डिफेंस की, वो रहीं। बाकी बहुत जल्दी जिसे कहना चाहिए वो एविडेंस हुई। किस अदालत ने सजा सुनाई है? हम एडी जज साहब श्री तबरेज अहमद, HGS है। इस वक्त की अगली खबर योगी सरकार से जुड़ी हुई है। बरेली पहुंचे योगी सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, 500 साल बाद यह मौका आया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। वहीं ओबीसी को लेकर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि 50 साल की कांग्रेस को अभी ओबीसी की याद नहीं आई है। कि सरकार में कानून और बुलडोजर दोनों तैयार रहते हैं। अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल भूल जाते हैं कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी। 5 साल में 700 दंगे अखिलेश जी की सरकार में हुए, तो 700 दंगे उनको याद नहीं है। 500 साल के बाद भारत के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनके स्थान पर स्थापित होते हुए देखेंगे। 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण भारतीयों के लिए, भारत के बाहर भी रहने वाले करोड़ों सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है। और उसके साथ खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब ये संदेश पूरे देश को पहुंचा कि भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, उनकी प्रतिमा की प्राण स्थापना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। तो भारत के लोग और भी ज्यादा उत्साह आ जाओ के साथ 22 जनवरी के आयोजन में सहभागिता निभाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, संपूर्ण हिंदू सनातन धर्म और जो भी लोग भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, उन सब के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप समय से मिले, सबको मिले, शुल्क प्रतिपूर्ति सबको मिले, समय से मिले। इस बार मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे बजटीय प्रबंधन में की है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार जताता हूं। बसपा, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम, तमाम ऐसी पार्टियां जिन्होंने एक अहंकारी गठबंधन बना के पिछड़ों की बात को बढ़ाते हुए वोट की सियासत का जो रूप दिखाया है, हिंदुस्तान के तमाम पिछड़े समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि 50 साल की कांग्रेस पार्टी का शासन कभी पिछड़ों की याद नहीं आई
परिवार की परिधि में काम करने वाली समाजवादी पार्टी कभी पिछड़ों के लिए बड़ा काम नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मोदी योगी की सरकार में हिंदुस्तान के अंदर पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, तो आज अपोजिशन पार्टी के लोगों के पेट में दर्द है। मैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर राजस्व मंत्री अनूप प्रधान से जुड़ी सामने आ रही है, जहां राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने बरेली जनपद के भ्रमण के दौरान जनपद के राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। मंत्री अनूप प्रधान ने राजस्व और चकबंदी विभाग के लंबित वादों की धारावार समीक्षा की है, जिसमें धारा 24, 34 और 67/116 के लंबित वादों का समय अंतर्गत अति शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेरी माटी मेरे देश अभियान से जुड़ी हुई है, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जनपद के 15 ब्लॉकों से एकत्रित अमृत कलश को लखनऊ और दिल्ली ले जाने वाली अमृत कलश शोभा यात्रा वाहन को मुख्य विकास अधिकारी जगप्रवेश ने सर्किट हाउस परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जनपद के 15 विकास खंडों एवं समस्त नगरीय निकायों से संकलित अमृत कलश को मुख्य विकास अधिकारी ने नमन किया है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर थिएटर से जुड़ी सामने आ रही है, जहां तीसरे थिएटर फेस्टिवल इंद्रधनुष के तीसरे दिन शुक्रवार को श्री राम मूर्ति स्मारक रिद्धिमा के सभागार में 5 एलिमेंट्स थिएटर दिल्ली की ओर से नाटक पड़ोसन एक श्रद्धांजलि का मंचन हुआ। तू क्या जाने जिया, चले मोरा जिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुदेशिया साईं मंदिर की संरक्षक नीता कुदेशिया रहीं। श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के सलाहकार इंजीनियर सुभाष मेहरा, डॉक्टर LS मौर्य और डॉक्टर अनुज कुमार के साथ दीप प्रज्वलित कर मंचन का शुभारंभ किया। इस वक्त की अगली बड़ी खबर राइफल शूटिंग क्लब से सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स और सिटी मजिस्ट्रेट रेणु सिंह के साथ मिलकर राइफल शूटिंग क्लब के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शूटिंग क्लब के भवन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन भवन में 10, 25 और 50 मीटर का इंडोर शूटिंग रेंज कवर्ड एरिया बनाया जा रहा है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बरेली में देवरनिया थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। वैन में बैठे 5 बच्चों में से 4 बच्चे और वैन का ड्राइवर घायल हो गए। सभी को बरेली के मिनी बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे SSP घुल्ले सुशील चंद्रबहान ने बताया कि ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी है, जिससे घायल बच्चे और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वही हादसे की जानकारी मिलते ही DM और SSP मौके पर पहुंचे थे। बच्चों का हाल जाना डॉक्टरों को बच्चों के उचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आरोपी ट्रक ड्राइवर और ट्रक की तलाश की जा रही है। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए स्वाभिमान TV से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।